ओम साई राम। तो जैसे कि मैंने अपने पहले अनुभव में बताया था कि बाबा ने कैसे मुझे शिरडी बुलाया, कैसे मुझे अपनी एमएससी करने के लिए राउरी बुलाया और कैसे मैं वहाँ से रोज़ किसी न किसी बहाने से शिरडी दर्शन करने जाती थी और कैसे मेरा उनमें विश्वास बढ़ा। तो इसी के चलते जब 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 मुझे श्री साईं सच्चरित्र जी के बारे में पता चला था तो मैंने वो साईं सच्चरित्र पढ़ना चालू किया था। तो सच्चरित्र पढ़े हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और पढ़ते पढ़ते ही गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आ गया था। तो गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आप सब लोगों को जैसे पता है कि कितना बड़ा सेलिब्रेशन होता है, और शिरडी में तो इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है, इसका इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो मैं सच्चरित्र पढ़ ही रही थी तो मेरा मन भी हुआ कि मैं भी बाबा के दर्शन जाके गुरु पूर्णिमा पे जाके शिरडी में जाके करूं। पर ऐसा था कि जैसे कि बहुत भीड़ होने के कारण मुझे डर था कि मैं दर्शन ले भी पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरे को शायद मेरी मम्मा अलाउ नहीं करे। मैं बहुत दूर रहती थी अपने घर से, तो मैं कहीं पे भी जाती थी तो अपनी मम्मी की परमिशन ज़रूर लेती थी। तो मैंने वो चीज़ किसी से कही भी नहीं, क्योंकि मुझे ये लगा कि इतनी भीड़ होने के कारण कोई यहाँ से हॉस्टल से मेरे साथ चलने को भी कोई तैयार नहीं होगा। तो वो चीज़ मैंने अपने मन में ही दबा ली। हालांकि मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं बाबा के दर्शन करके आऊँ शिरडी में जाके। तो यही इच्छा मैंने अपने मन में रख के मैं भूल गई, और मुझे कोई काम था, वो काम से मैं मेरी अपने सीनियर के रूम में चली गई। वो सीनियर मेरे बहुत क्लोज़ हैं, मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं, मिले हुए भी हैं। हम ऐसे ही जाके मैं उनसे बातें करने लगी, तो बातें करते करते कोई दूसरी सीनियर उनके रूम में आई और उनको आके बोली कि बातों बातों में उनको बताया कि कल तो गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है। तो जैसे ही उन सीनियर ने ये बात सुनी तो वो मुझे खुश होके बोले कि अरे वाह, कल तो बहुत बड़ा दिन है, क्यों ना सुरभि अपन दोनों मिलके शिरडी चलें। तो आप नहीं मानोगे, मैं ऐसे उछल के खड़ी हुई जैसे बाबा ने मेरी मन की सुन ली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि कोई रेडी ही नहीं होगा, इतनी भीड़ में कौन जाना चाहेगा। और सबको ये लगता था मैं तो हर बार ही दर्शन कर आती हूँ, इतनी बार दर्शन कर आए तो कौन चलेगा। तो मेरे मन मेरे से रुका नहीं गया और मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने उनको हाँ कर दी कि हाँ चलूँगी। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि मम्मी परमिशन देनी चाहिए। तो इसी बीच फिर मेरे को नहीं पता था मम्मा क्या बोलेंगे, पर मैंने कहा एक बार पूछ के देखते हैं। तो जब मैंने मम्मी से पूछा तो लकीली मम्मी ने भी हाँ कर दी। वो मुझे कभी ऐसे अकेले इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने नहीं देते थे, पर उन्होंने उस दिन कैसे हाँ कर दिया कि दीदी चल रहे हैं इसलिए हाँ कर दिया। क्योंकि शिरडी में इतनी भीड़ रहती तो कि कोई भी डर जाएगा कि दो अकेली लड़कियां कैसे जाएंगी दर्शन करने। भले ही वो हमारे बहुत पास था, हम आते जाते रहते थे, पर फिर भी घबराहट तो होती है। तो ऐसा ऐसा मम्मी से भी परमिशन ले गई। तो आप सोचो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा कि बाबा गुरु पूर्णिमा का दिन था और वो मेरे बाबा थे और हम शिरडी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो अब मैं जैसे सच्चरित्र पढ़ रही थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़ी थी। मतलब मैं नई थी तो उसमें था कि हमें भगवान के दर्शन कभी भी भूखे पेट नहीं करने चाहिए, पहली चीज़ ये थी। तो क्या होता था, मैं जब भी भगवान बाबा के दर्शन करने शिरडी जाती थी तो मैं हमेशा सुबह सुबह का दर्शन लेना पसंद करती थी, ताकि भीड़ कम हो और मुझे जल्दी से दर्शन हो जाए। तो सुबह सुबह में ऐसा होता था 6 बजे की बस पकड़नी पड़ती थी, कभी 6:30 7 बजे की बस पकड़नी पड़ती थी। तो जल्दी जल्दी में मैं कुछ भी नहीं खाती थी, बिना खाए बाबा का बस में बैठती थी। 1 घंटे का सफ़र था और दर्शन करने के लिए हम शिरडी में चले जाते थे। पर इस बार मैंने सोचा था कि जैसे बाबा ने बोला है तो मैं ज़रूर कुछ खा के निकलूँगी घर से, ताकि बाबा का मान रख सकूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा भी है सच्चरित्र में ऐसा करके। दूसरी चीज़ ये थी, मैं जब भी शिरडी जाती थी ना, मैं बाबा को कुछ भी नहीं चढ़ाती थी, एक फूल भी नहीं चढ़ाती थी, 1 रुपया भी नहीं चढ़ाती थी। मैं बाबा को बोलती थी बाबा आपको क्या ज़रूरत है, मेरे भाव ही काफ़ी है, क्या आप मेरे भाव नहीं जानते, ऐसे करके कहती थी। पर इस बार मैंने कहा कि नहीं, इस बार मैं बाबा के पास खाली हाथ नहीं जाऊंगी, आज तो बहुत बड़ा त्यौहार है तो मैं ज़रूर बाबा को कुछ दक्षिणा दूंगी, क्योंकि मैं सच्चरित्र पढ़ रही थी उसमें भी दक्षिणा का बहुत बताया गया है, दक्षिणा देना कितना अच्छा माना जाता है बाबा को। और मैंने ये भी सोचा था मैं बाबा को फूल भी ज़रूर चढ़ाऊंगी और कुछ नहीं तो। ऐसे सोच के मैं घर से निकली थी। उसके बाद ये सब मेरे मन में चल रहा था। फिर हम लोग सुबह सुबह निकल गए शिरडी के लिए, और शिरडी के लिए हम पहुँचे। हमने टिकट काउंटर पर टिकट ली, और आप नहीं मानोगे कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। नॉर्मली लाइन गेट नंबर 2 से लगती है, जो जो शिरडी जाते हैं उनको पता होगा, पर आज के दिन लाइन
जहाँ से टिकट लेते हैं, टिकट काउंटर बहुत दूर है, बहुत दूर है गेट नंबर 2 से। जहाँ से टिकट्स ली जाती है, पास जो होते हैं बाबा की एंट्री के लिए, वहाँ से लाइन लगी हुई थी। और एक लाइन नहीं थी, 4-4 5-5 एक साथ लाइनें लगी थी। पहले स्टार्टिंग में तो जेंट्स और लेडीज़ की अलग लाइन थी, और आगे जाके वो दोनों ही एक साथ हो जाती है लाइनें, इतनी रश थी। तो हम बाबा का नाम लेके हम लाइन में लग गए। पर इसी बीच ये हुआ कि पता नहीं, जब मैंने कहा था बाबा मैं कुछ खा के निकलूँगी, पर मैं कुछ खा ही नहीं पाई। मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने सोचा लेट हो जाएगा, इतनी बड़ी लाइन है, कब दर्शन मिलेगा, हम दर्शन करके हॉस्टल वापस पहुंच भी पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा हॉस्टल का टाइम था, हमको 8 बजे से पहले हॉस्टल में रिपोर्ट करना होता है। तो ये सब सोचते सोचते मैं टिकट लेके हम लाइन में लग गए। मैं और मेरी दीदी दोनों ही थे लाइन में, हम लग गए और बातें करते करते हम आगे जाने लगे। जैसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसा होता है ना कि भीड़ में सब तरीके के लोग होते हैं, तो है ना, क्या हुआ अचानक से मैं थोड़ा सा दीदी से आगे पीछे हो गए, धक्का मुक्की में हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो मेरे को वो ज़्यादा नहीं, मेरे को दीदी दिख रहे थे। तो इसी बीच में ना दीदी के पीछे एक अंकल खड़े थे। वो अंकल एकदम पतले से थे, छोटे से थे, हाइट में नॉर्मल थे मतलब। और क्या होता है कि दीदी थोड़ा सा लाइन में ऐसे धक्का मुक्की में थोड़ा पीछे होती है, तो वो अंकल को लग जाती है। तो अंकल को लगती है, लेकिन अंकल सॉरी बोलते हैं दीदी को। तो मैं देखती हूँ उनको अंकल सॉरी बोल रहे, तो मेरे मन में क्या आता है कि होता है ना कि कुछ कुछ लोग हमको जान करके धक्का मारते हैं और कुछ गलत इंटेंशन थे, तो मेरे मन में वो आता है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि पता नहीं, क्या पता कैसा इंटेंशन है इन अंकल का। ऐसे सोचते सोचते मैं उस बात को भूल जाती हूँ करके कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे सोचते सोचते हम आगे बढ़ते हैं, हम दोनों, दीदी और मैं। लाइनें आगे बढ़ती है, और जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती जाती है, भीड़ इतनी बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती जाती है, मतलब है ना, आप सोचो कि जैसे समुद्र की लहरों में हम बह रहे हैं, ऐसी भीड़ हो जाती है। तो है ना, इसी बीच क्या होता है कि चलते चलते मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जेंट्स और लेडीज़ की लाइन मिक्स हो जाती है, तो है ना भीड़ में ना खिसकते खिसकते मैं जेंट्स, जहाँ पे थोड़ी सी मतलब जेंट्स की लाइन होती है, वहाँ पे चली जाती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, ऐसे धक्का मुक्की में थोड़ा सा, जहाँ पे जेंट्स ज़्यादा लगे होते हैं वहाँ चली जाती हूँ। तो वही जो अंकल जिनके बारे में मैं ऐसा सोच रही थी, वो मुझसे कम से कम 10 लोग पीछे होंगे, मतलब मेरे, उनके और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा गैप था, बहुत सारे लोग खड़े थे। मतलब वो काफ़ी दूर थे मुझसे, पता नहीं वो मुझे कैसे देख सक रहे थे इतना दूर से, उनकी तो हाइट भी बहुत छोटी थी। तो जैसे कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी, तो वो मुझे ज़ोर से आवाज़ देते कि तू इधर क्यों जा रही है, थोड़ा सा इस साइड हो जाना, इधर तुझे अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है। तो मैं एकदम से पीछे देखती हूँ कि कौन बोला ये मुझे, जैसे मैं पीछे देखती तो वही अंकल होता है। मैं एकदम शॉक हो गई कि इन अंकल को मेरी इतनी क्या पड़ी है। मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है, पर फिर मैं सोचती हूँ कि बेचारे सही तो बोल रहे हैं, और मैं उनकी बात रख के इस साइड हो जाती हूँ। मतलब आपको मैंने बताया भी था कि पहले मैं क्या सोच रही थी उनके बारे में, कैसा सोच रही थी करके। फिर मैं अपनी दीदी से बातें करना चालू करती हूँ, तो दीदी बोलती हैं कि वो अंकल अच्छे हैं, गलती से मेरे कारण उनको लग गई थी, फिर भी उन्होंने मुझे सॉरी बोला। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, होंगे ऐसे। ऐसे करके हम दोनों बातें कर रहे थे इधर उधर की, और बातें करते करते ऐसा हुआ कि मुझे चक्कर आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुझे ज़िंदगी में आज तक कभी चक्कर नहीं आया। मैं बहुत बार भूखी रह चुकी हूँ, बहुत सारी धूप में खड़ी हूँ भूखी रह के, बहुत सारी ऐसी लंबी लाइनों में खड़ी हूँ, पर मुझे ज़िंदगी में आज तक कभी चक्कर नहीं आया। ये ज़िंदगी में मेरा पहली बार था। ऐसा हुआ, इतनी भीड़ है, सब लोग आगे मंदिर के लिए भागम भागी कर रहे कि हमको पहले दर्शन मिले, हमको पहले दर्शन पड़े। किसी को किसी की नहीं पड़ी, और मेरे आंखों के सामने ऐसे ब्लैकआउट हो गई मैं एकदम से, और गिर गई। मतलब गिरी भी नहीं, मेरे को दीदी ने पकड़ लिया, और अचानक से वो अंकल आए। अंकल और दीदी थे, दीदी ने मुझे साइड में बिठाया, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मतलब मेरे को है ना होश उसी टाइम, मतलब ब्लैकआउट होके मैं गिरी नहीं थी, मुझे होश आ गया था, पर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। और इस घबराहट में मतलब मुझे है ना समझ में नहीं आ रहा था। तो आप देखोगे कि इतनी भीड़ में, जहाँ सब लोगों को आगे दर्शन करने की पड़ी है, कोई मेरे लिए खड़े नहीं हुआ, लेकिन वो अंकल जो पीछे से मुझे बोले कि तू वहाँ भीड़ में कहाँ जा रही है, इधर साइड में आ जा, वो आए वही अंकल, और हमारे पास आके खड़े हो गए। और मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी, और मैंने उल्टी कर दी वहाँ पे, पास में साइड में ऐसे था वेस्ट एरिया, वहाँ पे मैंने उल्टी कर दी। और फिर अंकल ने, वो जो अंकल थे, उन्होंने मुझे पानी लेके दिया, और मेरे पास ऐसे खड़े रहे बहुत देर तक। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम ठीक हो, क्या हो। तो उसी वक्त पता नहीं क्यों मुझे एहसास हुआ कि ये अंकल और कोई नहीं है, ये अंकल मेरे बाबा है। पता नहीं क्यों मुझे एहसास हुआ, ऐसे अंदर से आवाज़ आई। तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा, अगर आप ये सच में, अगर आप हो तो आप
अगर ये अंकल आप हो तो आप मुझे मेरे कंधे पे हाथ रखोगे, और अगर ये कोई और है, कोई भी और नहीं है, तो ये मुझे छूना भी नहीं चाहिए। ऐसे करके मेरे मन में थॉट आया, और आप मानोगे नहीं, पता नहीं कब उन अंकल ने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो शायद उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा कि थोड़ा मैं अच्छा फ़ील करूँ। तो ऐसे ऐसे रखा, पर पता नहीं मुझे ये मतलब अंदर से एहसास तो हो रहा था कि हाँ, ये बाबा है। पर तो होता है ना कि हमको ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं होता कि बाबा कैसे हो सकते हैं करके, मेरे मन में ये सब चीज़ें चल रही थी, और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी। दीदी मुझे बोल रहे थे कि अगर तू चाहेगी तो हम वापस लौट चलेंगे, ज़रूरी नहीं है दर्शन करना। लेकिन मैंने कहा कि नहीं बाबा, आप ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ तक मुझे बुला के वापस नहीं भेज सकते, आप ही मुझे दर्शन के लिए अब अंदर बुलाओगे। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, और वो अंकल मेरे साथ ही थे। मतलब है ना, जहाँ लोग भाग रहे हैं दर्शन के लिए, वो उन्होंने हमारा साथ वहाँ तक भी नहीं छोड़ा। फिर आगे धीरे धीरे वो अंकल हमारे साथ चल रहे थे। उन्होंने मुझे पानी की बॉटल, चिप्स, एप्पी फ़ीज़, ड्रिंक्स वगैरह सब लेके दिया, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे, मैं कुछ खाऊं तो मैं थोड़ा बेटर फील कर सकूं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी तो मेरी तबीयत ठीक हो रही थी, मतलब जैसे जैसे मैं दर्शन के लिए आगे बढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था, और मैं आगे जाती जा रही थी। और इन सब के चक्कर में मैं बाबा के लिए फ़ूल लेना भूल गई। मतलब मुझे दिख रहा है कि मुझे फ़ूल लेना है, पर पता नहीं अंदर से मैं फ़ूल क्यों नहीं ले पा रही। मैं लेने की कोशिश भी कर रही थी कि मतलब तबीयत ख़राब होने के कारण कि पता नहीं क्या, मैं नहीं ले पा रही थी फ़ूल। और है ना, ऐसे करते करते मेरे को लगा क्या पता अंदर फूल मिल जाए, पर अंदर कभी फूल नहीं मिलते। पता नहीं क्यों मैंने ऐसे सोचा, क्या पता अंदर फूल मिल जाए। ऐसे करके हम चलते चलते गेट नंबर 2 के पास पहुंच गए, और हम लाइन में लग गए। वो अंकल हमारे साथ ही खड़े थे। और मैं आपको एक हुलिया भी बता देती हूँ उन अंकल का। अंकल बिल्कुल पतले से थे, नॉर्मल सी हाइट थी, मतलब थोड़ी सी कम हाइट थी, और उन अंकल की एक आँख नहीं थी। और वो हमसे इधर उधर की बातें कर रहे थे। हम अंकल से पूछ रहे थे कि आप अंकल कहाँ से आए हो। तो अंकल ने बताया कि वो गोवा से आए हैं, उनका बिज़नेस है, और वो बाबा को बहुत मानते हैं, और उन्होंने फास्ट रख रखा था। वो कह रहे थे मैं दर्शन से पहले कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसे वो कह रहे थे। और मेरे मन में बस यही चल रहा था कि शायद ये मेरे बाबा हैं, और मैं मन में ऐसे बोल रही थी कि बाबा अगर आप ये हो तो प्लीज़ मेरा नमस्कार स्वीकार करो। मैं मन ही मन उनके पाँव को देख रही थी और बोल रही थी बाबा प्लीज़ मेरा नमस्कार स्वीकार करो। अगर आप हो तो मैं यहाँ पे सबके सामने आपको पाँव नहीं छू सकती, पता नहीं लोग क्या समझेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी। मुझे पता नहीं था, पर बस मैं ऐसे सोच रही थी। ऐसे सोचते सोचते वो अंकल हमारे साथ ही चले थे, अंदर तक पहुंच गए हम, मतलब गुरु स्थान तक पहुंच गए हम। और अंदर चलते चलते वहाँ पे चाय और पानी की सुविधा होती है, जो लोग शिरडी गए उनको पता होगा कि अंदर गुरु स्थान में चाय और पानी की सुविधा हमेशा से होती है। तो अंकल ने मुझे कहा कि तू चाय पी ले, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है चाय पी लेते। दीदी और मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो हम चाय पीने के लिए अंदर रुक गए। तो मैंने कहा अंकल आप भी पी लीजिए, पर अंकल ने चाय भी नहीं पी। और है ना, शायद फास्ट में तो चाय अलाउ होती है ना, पर फिर भी अंकल ने चाय नहीं पी। और आप नहीं मानोगे, लोग इतनी जल्दी जल्दी भाग रहे थे कि हमको दर्शन मिल जाए, लेकिन वो अंकल तब भी हमारे लिए खड़े रहे, क्योंकि मुझे उस टाइम लगा था अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, मैं चाय पी रही हूँ, लेकिन वो अंकल कोने में हमारे लिए खड़े रहे और हम लोग चाय पी रहे थे। मतलब मुझे इतना, मतलब ऐसा सुकून मिल रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ कि इस दुनिया में भी कोई ऐसा है ख्याल रखने वाला। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे जाने लगे। तो मैंने मैंने एक चीज़ और सोची थी। मैं शिरडी में बहुत बार दर्शन की करने गई हूँ, और मैं बाबा के हमेशा समाधि मंदिर में आगे से दर्शन लेती थी। लेकिन पिछली बार, जो इससे पहले मैं जब गई थी, तो एक इंसिडेंट हुआ था। मुझे गार्ड थे वहाँ पे, उन्होंने बहुत डांटा था, और उन्होंने बोला था कि आगे से दर्शन क्या लेने, जो कुछ भी है वो तो बाबा के श्री चरणों में है, तो यहाँ से जा। और ऐसा ही चीज़ यही चीज़ सेम मैंने सच्चरित्र में भी पढ़ी थी। तो मैं इस बार ठान के आई थी कि इस बार तो मैं बाबा के साईं श्री चरणों से ही दर्शन लूँगी। ऐसा मैं सोच के आई थी, और ये चीज़ मैंने दीदी को बताई नहीं थी। दीदी मेरे साथ आते थे, उनको पता था कि हम हमेशा आगे से दर्शन लेते हैं, श्री चरणों की साइड से नहीं जाते, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि अच्छे से बाबा के दर्शन होंगे। पर ये चीज़ मैंने दीदी को बताई नहीं थी, बस मैं मन में सोच रही थी। ऐसे सोचते सोचते मैं आगे बढ़ी थी और बोल रही थी कि क्या बाबा, मैं आपके लिए फूल भी नहीं ले पाई। मैं सोच के आई थी कि मैं आपके लिए फूल लूँगी। आप मानोगे नहीं, मैं जब ये सोच रही थी, तो हम ऐसे खड़े थे, मेरे आगे दीदी खड़ी थी और दीदी के आगे अंकल खड़े थे। हम ऐसे खड़े थे और धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी। अंकल अचानक से पीछे मुड़ते हैं, एक फूल दीदी को पकड़ाते हैं और एक फूल मुझे पकड़ाते हैं। मैं इतनी हैरान हो गई कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि अंकल ने कब फूल खरीदे, अंकल के हाथ में फूल कहाँ से आए ये अचानक से। मतलब मुझे याद ही नहीं है, ये इतना सब कुछ हो गया। तो ऐसे मैं सोच रही थी और अंकल ने मुझे फूल पकड़ा है। फिर हम धीरे धीरे आगे चल रहे थे, और मैं सोच रही थी कि आज तो मैं बाबा को दक्षिणा भी चढ़ाऊँगी। और ऐसे सोचते सोचते ही ये हुआ कि अंकल फिर से पीछे मुड़े, और अंकल ने 1 रुपया दीदी को ऑफ़र किया और 1 रुपया मुझे ऑफ़र किया। पर ऐसे कैसे हम किसी से रुपया ले लें, ये सोच के
हमने अंकल को कहा कि थैंक यू अंकल, पर हमारे पास है दक्षिणा, आप चढ़ाइए ये करके। उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बाबा है, मुझे इनसे ही दक्षिणा ले लेनी चाहिए, ये बाबा की तरफ से दे रहे, पर ठीक है, मैंने नहीं ली। उस टाइम मैं क्या सोची थी वो मेरे को सच बताऊँ तो मैं अपने होशों में ही नहीं थी, मैं कैसे दर्शन लेने जा रही थी मुझे भी नहीं पता। फिर मैं आगे बढ़े जा रही थी और हम ऐसे सोचते सोचते हमने आरती वहीं खड़े खड़े गुरुस्थान में बाबा की मध्याह्न आरती अटेंड की। आरती अटेंड करते करते हम आगे गए और है ना बाबा के सम्मुख आके खड़े हो गए। मतलब थोड़ा सा दूर खड़े होते हैं, वहाँ पे आ गए। तो मैं यही सोचने लगी कि अब मैं कैसे बाबा के दर्शन लूँगी श्री चरणों से। और दीदी को मैंने अभी भी नहीं बताया था, मैं बस सोच रही थी कि हम इस साइड इस ऐसे हो जाएंगे और जैसे ही उधर तक पहुँचेंगे मैं दीदी को बोलूँगी नहीं दीदी अपन आगे से नहीं जाएंगे, इधर से ही दर्शन लेंगे। और मैं ये प्लानिंग कर ही रही थी, इतने में दीदी मेरे को पीछे मुड़ के बोलती है कि यार ये अंकल बोल रहे हैं कि अपन को तो श्री चरणों से दर्शन लेने हैं, और अपन तो हमेशा आगे से लेते हैं, पर ये अंकल कह रहे हैं कि श्री चरणों से दर्शन लेने हैं। अपन हमेशा ही मतलब अंकल ऐसे बोल रहे थे कि बहुत अच्छा माना जाता है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या महिमा है इस चीज़ की। ऐसे अंकल उनको समझा रहे थे और वो दीदी मुझे बता रही थी। मैं इतना शौक, मैं सोच रही थी कि जो मैं सोच रही हूँ वो अंकल कैसे उसी टाइम पूरा कर रहे हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ कि जैसे ही मेरे मन में वो थॉट आता और वैसे ही वो अंकल वो चीज़ करे जा रहे थे। तो मैंने भी दीदी को कहा कि नहीं दीदी, मेरा भी मन में यही है कि आज अपन श्री चरणों से दर्शन लेंगे, क्योंकि बाबा के श्री चरणों की महिमा बहुत होती है। ऐसे करते करते हम आगे बढ़े और आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। फिर मैं बोलती हूँ बाबा, मैं देख रही थी बाबा आज गुरु पूर्णिमा को सबको कुछ ना कुछ मिल रहा था, समाधि से फूल मालाएं कुछ ना कुछ की बाबा का कोई कपड़ा वगैरह। तो मैं बाबा को देख के बोल रही थी कि बाबा मुझे फूल मालाएं या कपड़ा वगैरह, ये मतलब वो क्लॉथ होता है ना ऑरेंज कलर का छोटा सा चुनरी जिसको बोलते हैं, ये सब नहीं चाहिए, मैं कहाँ रखूँगी, फूल तो सूख जाएंगे। मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जो ज़िंदगी भर मुझे याद रहे। ये चीज़ मेरे मन में चल रही थी। तो फिर मैं, और फिर उसी टाइम दूसरा थॉट मेरे मन में ये था कि मुझे पता है बाबा ऐसा क्या मिलेगा, सबको जो सबको मिल रहा है वही तो मुझे मिलेगा, मैं तो ज़्यादा ही सोचती हूँ। ऐसे करके मैं आगे बढ़ गई और आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि हम श्री चरणों के पास, बाबा के पास दर्शन करने पहुँचे। मतलब मैं एकदम ब्लैंक थी, मुझे नहीं पता था कि मैं बाबा से क्या मांग रही हूँ, बस मैं बाबा को देखे जा रही थी देखे जा रही थी। वहाँ पे मैंने बाबा को श्री चरणों पे माथा झुकाया। दीदी आगे थे मुझसे, आगे पीछे होते रहते हैं, तो दीदी आगे थे, उन्होंने माथा झुकाया और वो आगे हो गए और मैंने माथा झुकाया। और माथा झुकाते ही मैं जैसे ही टर्न हुई, मतलब मुझे कुछ मिला नहीं था आगे समाधि मंदिर से, तो मैं, मतलब मुझे ध्यान भी नहीं था मुझे कुछ लेना है, मैं बस बाबा में खोई हुई थी। मैं जैसे ही टर्न होके ऐसे मतलब सर झुका के जैसे ही टर्न हुई, तो वहाँ पे गार्ड जो थे उन्होंने अचानक से मुझे बाबा का श्री यंत्र करके कार्ड सा होता है जिसके पीछे बाबा के 11 वचन लिखे होते हैं और बाबा का इस साइड है ना वो होता है, मतलब यंत्र होता है बाबा का, वो पकड़ा दिया हाथ में। तो मैं इतनी शॉक हो गई, मैंने कहा कि जैसे मैं उस टाइम सोचने लगी कि मैंने बाबा को कहा था बाबा मुझे कुछ और चाहिए, और बाबा ने मुझे ये श्री यंत्र पकड़ा दिया, जबकि ये श्री यंत्र किसी और का होगा इतनी भीड़ में। पर वो, और गार्ड ने ये भी नहीं पूछा, बस उन्होंने मेरे हाथ में ही पकड़ा दिया, उन्होंने पूछा भी नहीं कि ये आपका है कि ये क्या, बस मेरे हाथ में पकड़ा दिया। और जैसे ही मैं आगे जाने लगी तो वो अंकल मेरे जस्ट पीछे खड़े थे, उन्होंने वापस से मेरा हाथ खींचा और मुझे बोला कि यहाँ पे सर झुकाइए, बाबा के श्री चरण है। तो आप नहीं बताओगे वो अनुभूति कैसी थी, जैसा लग रहा था मुझे बाबा मेरे अपनी तरफ खींच रहे हैं और बोल रहे कि यहाँ पे सर झुका, ये बाबा के श्री चरण है। मैंने फिर से वो बाबा को नमन किया और शुक्रिया किया कि आज के दिन आपने मुझे ऐसे दर्शन दिए। ऐसे दर्शन करके हम आगे बढ़े, बाबा का नीम, आगे जाते हैं तो बाबा के नीम पेड़ जो गुरु स्थान है बाबा का, वहाँ पे नीम के पेड़ के नीचे वहाँ पे दर्शन लिए, बाबा की ऊदी वूदी लेके हम आगे बढ़े। फिर अंकल ने हमको बोला कि मैं चलता हूँ, अब तुम कुछ खा लेना। यहाँ से ही उन्होंने हमको एड्रेस बताया कि बाबा की क्या कहते हैं, मुझे शिरडी साईं प्रसादालय का रास्ता बताया और कहा कि वहाँ जाके तुम अच्छे से खाना वाना खा लेना और खाना खा के फिर ही जाना करके। फिर वो आगे चले गए और हम भी चले गए, मतलब हम आगे चले गए उनको थैंक यू वैंक यू बोल के। और मैं देखना चाहती थी हालांकि कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो कौन है करके, पर मैंने देखा नहीं। मैंने कहा चलते हैं अपन अपने रास्ते। और हम शिरडी साईं प्रसादालय भी नहीं गए उस टाइम पे, हम बहुत थक गए थे, शाम के 4 बज गए थे। तो हमको पास में जो रेस्टोरेंट मिला हमने वहीं खाना खा लिया और बस में बैठ गए। और बस में बैठने के बाद मैं ऐसे ही दीदी से बातें करते करते पूछती थी कि वो अंकल कितने अच्छे थे, हमारा साथ आखिरी तक निभाए, कैसे कितने अच्छे थे। तो बोले कि और कोई, वो दीदी खुद बोले कि वो और कोई नहीं, बाबा थे, नहीं तो ऐसे कौन साथ निभाता है आखिरी तक। तो मुझे, मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई ये चीज़ किसी और के मुंह से सुन के कि हाँ ये मैं ही नहीं सोच रही, दीदी को भी एहसास हुआ कि हाँ वो बाबा थे। ऐसे करते करते हम पहुंच गए अपने हॉस्टल।
और मतलब वो अनुभूति आज तक मेरे मन में इतनी ताज़ा है, और मैं कभी-कभी पूछती हूँ कि यार वो सच्ची में बाबा ही थे क्या? मतलब मुझे कभी-कभी डाउट होता है कि क्या ये सिर्फ़ मेरे मन का वहम ही था क्या? पर मुझे पता है वो बाबा ही थे, क्योंकि किसको पड़ी है इतनी लाइन से, इतनी दूर से आपको पीछे से बोल रहा है कि तू इधर क्यों जा रही है? साइड हो जा। हर टाइम आपको कौन ऐसे प्रोटेक्ट करता है? सिर्फ़ आपके बाबा ही ऐसे आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इतना प्यार दे सकते हैं। मेरे बाबा को कोटि-कोटि नमन। मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि बाबा की महिमा इतनी इतनी ज़्यादा है ना, जो लोग ये सोचते हैं कि बाबा सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। बाबा हमको हर वक़्त सुन रहे होते हैं। बस उनको हमारी सच्चे प्यार की और सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत है, सच्ची भक्ति की ज़रूरत है। फिर वो हमारे लिए वो भी कर देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि बाबा ह सबको दर्शन देते हैं, सबको शिरडी बुलाते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि तुम तो कितनी लकी हो कि तुमको बाबा ने शिरडी बुलाया। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि बाबा, अगर आप बाबा के बच्चे हो और आप बाबा का नाम भी ले रहे हो ना, तो आप अपने आप को लकी लो, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना कोई नहीं हो, कुछ नहीं होता। उनकी मर्ज़ी के बिना ना आप बाबा को सोच सकते हो, ना उनका नाम ले सकते हो, ना शिरडी में पाँव रख सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, सब उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा है। और मतलब हम तो वैसे बच्चे हैं जो बाबा के जाके दर्शन ले रहे हैं। आप अपने आप को इतने लकी मानो कि अगर बाबा ने आपको शिरडी नहीं बुलाया, तो वो खुद चल के, पार ब्रह्म है जो हमारे, वो खुद चल के आपके पास आएँगे और आपको दर्शन देंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बाबा को हमेशा हमेशा सिर्फ़ 2 ही चीज़ें चाहिए, वो है श्रद्धा और सबूरी। बस इसी भक्ति भाव से बाबा को पूजते रहिए। बाबा एक ना दिन आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करेंगे।